प्यारे दोस्तों, टोटल वैकेंसी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के डेट में यानी कि 15 फरवरी 2024 के डेट में बिहार स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से कई सारे बड़े अपडेट जारी कर दिए गए हैं, जहां पर कि बीटीएससी एएनएम 10,000 साक्षणों के लिए भी कई सारे अपडेट्स आ चुके हैं। साथ ही में यहाँ पर केस की रिगार्डिंग में संविदा एएनएम को लेकर के काउंसलिंग को लेकर के भी कुछ अपडेट्स मैं आप लोग को बताऊंगा। नई बहाली को लेकर के भी अखबार के माध्यम से एक बड़ा अपडेट आया है, तो सभी अपडेट्स आप सभी के साथ साझा करेंगे, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। साथ में जो भी स्टूडेंट्स इस चैनल पर नए आए हो, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल सेट कर लीजिएगा। अब चलिए दोस्तों, जानकारी के ऊपर चलते हैं। तो दोस्तों, जानकारी को शुरुआत करते हैं बीटीएससी एएनएम 10,000 साक्षणों से। जैसा कि आप सभी को पता होगा, काउंसलिंग लिस्ट जारी हुआ है करीबन 8,000 कुछ कैंडिडेट्स का जो भी एग्जाम में पास हुए हैं, उन सभी का यहां पर काउंसलिंग कॉल लेटर डाउनलोड होना शुरू हो चुका है, जो कि 16 तारीख से 1 मार्च तक होने वाला है। तो आप लोग आराम से अपना काउंसलिंग कॉल लेटर डाउनलोड कर सकते हो। साथ ही में दोस्तों, केस के रिगार्डिंग अपडेट दे देना चाहता हूं। जैसा कि आपको पता होगा, केस का सुनवाई आज था यानी कि 15 फरवरी को था, लेकिन कुछ कारणों से या फिर आप समझिए कि आज के डेट में जो भी 2024 के केस हुए हैं उसकी सुनवाई होगी, यानी कि 15 तारीख को आपको एएनएम का जो केस हियरिंग होना था वो हियरिंग नहीं हो पाएगा और हो भी नहीं पाया है दोस्तों। अब अगला डेट क्या होता है वो मैं आपको बता दूंगा, जैसे ही वेबसाइट के माध्यम से या फिर किसी भी माध्यम से जानकारी आती है। तो दोस्तों, इसके बाद एक इंपॉर्टेंट अपडेट आप सभी को बताना चाहता हूं, ये संविदा एएनएम को लेकर के है। ये लेटर है जो कि बिहार नालंदा का है, बिहार शरीफ नालंदा का है, जहां पर कि एएनएम संविदा एएनएम का एक मांग है। अब देखिए मांग क्या है, और बहुत ही अच्छे ढंग से उन्होंने अपनी मांगों को रखा है। देखिए, दिनांक 16/2/2024 को जो भी संविदा एएनएम है उनका सैलरी कम है और भी कई सारी मांगे हैं, जैसे कि राज्य कर्मचारी का दर्जा नहीं दिया जाता है। तो यहाँ पर आप ही सोचिए 11,500 में उनका काम कैसे चलेगा, घर कैसे चलेगा। तो उसी को लेकर के उनका 16 तारीख को प्रदर्शन था, धरना प्रदर्शन था। लेकिन 16 तारीख को जो राज्य स्वास्थ्य समिति है या फिर जो भी स्वास्थ्य विभाग है उसके माध्यम से टीकाकरण का काम था, और नियमित टीकाकरण का तिथि को यहाँ पर परिवर्तन करने के संबंध में ये लेटर लिखा गया है। आप इस लेटर को समझिएगा तो आपको पता चलेगा कि किस प्रकार से एएनएम जो भी बहने हैं वो सभी सिस्टम जो होता है, सरकार के जो गाइडलाइंस होते हैं उसी के अनुरूप में चल रहे हैं। अब जैसा कि आपको पता है 16 तारीख को ये होना था, तो उनके द्वारा ये कहा गया है ये प्रोग्राम 17 को रखिए, कोई जल्दबाजी नहीं है, क्योंकि इस तारीख को हम लोग प्रदर्शन करने वाले हैं। और जो उनका मांग है वो जायज मांग है, मैं पहले से बताता आ रहा हूं और संविदा एएनएम का सपोर्ट करते हुए आ रहा हूं। तो इससे यही पता चलता है कि मरीजों के लिए भी जो हमारी एएनएम बहनें हैं वो यहाँ पर अपना राय रखती हैं, और मरीजों को कम से कम तकलीफ हो सके उसके रिगार्डिंग में भी ध्यान रखा जाता है। अब एक इंपॉर्टेंट अपडेट मैं आपको बीटीएससी एएनएम 10,000 साक्षणों के लिए रिगार्डिंग में बता देना चाहता हूं। जैसा कि आपको पता होगा, कल के डेट में मैंने आपको अपडेट दिया था कि संविदा एएनएम बहने यहाँ पर सम्राट चौधरी, जो कि अभी के समय में स्वास्थ्य मंत्री हैं, उनको ज्ञापन सौंपने वाले हैं, क्योंकि सम्राट चौधरी ने बोले थे कि कुछ दिन बाद आइएगा, इस दिन आइएगा, तो सभी का यहाँ पर टाइमिंग फिक्स हुआ था। तो ये एक लेटर यहाँ पर दिया गया है जो देख सकते हो, जिसमें कि यही बताया गया है कि जो एएनएम की बहाली है उसमें एक तरीके से बहुत सारे चीजों का दिक्कत हुआ है। अब जो 2018 का कैलेंडर था यानी कि नियमावली था, उसके आधार पर बहाली नहीं की गई है, और 2023 के आधार पर बहाली किया गया है। 2018 में यह था कि काउंसलिंग करा करके अस्थायी नियुक्ति दिया जाए, और उसी के रिगार्डिंग में ये लेटर सौंपा गया है। आप लोग पढ़ सकते हो कि बिहार तकनीकी सेवा आयोग विज्ञापन संख्या 7/2022 के संबंध में ये लेटर है, जो कि आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसके बाद बहाली को लेकर के एक इंपॉर्टेंट अपडेट देना चाहता हूं। 121 नर्सिंग स्नातकों में ट्यूटर की कमी है, और इन लोगों की वैकेंसीज आप सभी को जल्द देखने को मिलेगा। तो जो भी ट्यूटर बनना चाहते हैं उन सभी के लिए बिहार में जल्द बड़ी खुशखबरी आप सभी के लिए आ सकता है। स्वास्थ्य विभाग तकनीकी सेवा आयोग को अधियाचना यानी कि सूचना एक तरीके से भेज दिया गया है कि इसके रिगार्डिंग में बहाली निकालिए, और जल्द ही आपको एक अच्छी खासे पदों पर ट्यूटर डेमोन्स्ट्रेटर की वैकेंसीज हो सकता है देखने को मिल जाए दोस्तों।
क्योंकि कई सारे नर्सिंग के कॉलेजेस हैं वहां पदे रिक्त चल रहे हैं। इसके बाद अपडेट देना चाहता हूं एक बड़ा अपडेट को लेकर के। हो सकता है स्वास्थ्य विभाग के मंत्री का मंडल का चेंज किया जा सकता है। देखिए 19 को हो सकता है मंत्रिमंडल का विस्तार, यानी कि आपको पता होगा अभी के समय में एक एक मंत्री को 5-5 छो यहाँ पर आप कह सकते हो विभाग अलॉट किया गया है, जो जिसके रिगार्डिंग में बात है। तो राज्य के जो भी यहाँ पर नवगठित एनडीए की सरकार है उसमें मंत्रिमंडल का विस्तार 19 फरवरी को होने की संभावना है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली सरकार जो यहाँ पर सरकार अभी के समय में है शपथ ग्रहण की है, जिसमें से कि 8 मंत्रियों ने शपथ ग्रहण किया था। इसके बाद इन्हीं बीचों के फिलहाल के रिपोर्ट के अनुसार विभागों का वितरण कर दिया गया। जैसा कि आपको पता होगा स्वास्थ्य विभाग सम्राट चौधरी के पास है, वित्त विभाग भी सम्राट चौधरी के पास है, और भी कई सारे विभाग सम्राट चौधरी के पास है। तब उन सभी का बंटवारा किया जा सकता है, कोई और मंत्री को दिया जा सकता है। अब जैसे ही अपडेट आएगा मैं आपको 110% बता दूंगा दोस्तों, और उम्मीद भी ये लगी हुई है कि हो सकता है बंटवारा स्वास्थ्य विभाग और इन सभी विभागों का किया जा सकता है। अब जैसे ही अपडेट आता है मैं आपको बता दूंगा। तो आज के डेट में यही कुछ अपडेट्स निकल कर आ रहे थे। अगर आपको जानकारी पसंद आया हो चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिएगा। मिलते दोस्तों कोई इशू में, तब तक के लिए गुड बाय। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, थैंक यू।